साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है अर्जी, जिन्होंने अपनी प्रजा को सुख प्रदान करने के लिए पृथ्वी का दोहन किया, अपने सुख को छिपा करके और अपनी प्रजा के लिए परम सुख प्रदान किया और सब तुम्हारों का सत्संग प्राप्त करने के पश्चात वैश्वते जनमना भवतो रति रति गुणा पादान विदेशम कामाय शांत सत्संग का प्रभाव जिन जिन के जीवन में हुआ उन सभी भगवान की शरण प्राप्त करके भगवान की शरण और उन सभी को मेरे गोविंद का दर्शन हुआ, मेरे कृष्ण का दर्शन। इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को वो बातें न बतलाएं, अपने बच्चों को वो दृश्य न दिखाएं जिन दृश्यों को देख करके मेरा भी सर शर्म से झुक जाए। कभी कभी हम किसी फिल्मों को देखते हैं, कुछ ऐसे भी दृश्य आते हैं जिनको देख करके हम बगले झाँकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बैठा है, मेरी बेटी बैठी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। यदि उन दृश्यों को देख करके जो परिदृश्य आपके पुत्र और आपके पुत्री के मानसिक पटल पे अंकित हो रहा है, वो परिदृश्य एक महादृश्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। राजा पृथु अपनी पत्नी अर्ची को लेकर के वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत करते हुए अंत में प्रभु में लीन हो गए, जिनके पुत्र थे विदत्पास्त और इनके जन्म में ही प्राची वरिणी का जन्म हुआ, जिनके 10 पुत्र थे और जिनमें से एक थे प्रचेता। और प्राची वरिणी का नारद जी से समागम हुआ और जिन नारद जी ने राजा को पशु बलि यज्ञ करता था उसमें उसकी आस्था थी। कैसा यज्ञ करता था? पशु बलि। देखिए, कल मैं आप लोगों को बताया था कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। पहला यज्ञ जो किसी के निश्चित संकल्प के लिए किया जाए, और दूसरा यज्ञ जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, जैसे दक्ष प्रजापति ने किया था। और तीसरा यज्ञ होता है जो सबके कल्याण के लिए। ये जो महायज्ञ प्रज्ञा मंदिर में हो रहा है, इस प्रज्ञा भूमि में हो रहा है, इससे केवल किसी का कोई निश्चित संकल्प नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना निश्चित संकल्प लेकर बैठा हो कि चावल धाम करके आया, तीर्थ करके आया, पिंडदान करके आया, ठाकुर द्वारा करके आया, तो अब उसको भागवत सप्ताह सुनना है। सुनते हैं ना, सब कुछ करके आते हैं तो सप्ताह यज्ञ कराते हैं। वो एक निश्चित संकल्प के लिए यज्ञ होता है। इसे किसी का कोई निश्चित संकल्प नहीं है। ये यज्ञ तो सबके कल्याण के लिए हो रहा है, सबके लोक मंगल के लिए हो रहा है। और जो यज्ञ सबके कल्याण के लिए हो, जो यज्ञ सबके मंगल के लिए हो, वो यज्ञ अवश्य पूर्ण होता है। उस महायज्ञ में ये बिल्कुल यज्ञ नहीं, ये यज्ञ महायज्ञ है। इस महायज्ञ में जो व्यक्ति अपने संकल्प को लेकर बैठेगा, उसको मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे गुरुदेव अवश्य पूर्ण करेंगे। और जिस ये महायज्ञ में हमारे परम पूज्य गुरुदेव मुख्य यजमान हो और मुख्य यजमान के रूप से बैठ करके भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हो, तो उस व्यक्ति के सामने, उस यजमान के सामने, उस मुख्य यजमान के सामने, उस परम गुरुदेव के सामने जो व्यक्ति अपना संकल्प लेकर बैठेगा, उसका संकल्प तो पूर्ण ही पूर्ण होगा। उस महायज्ञ में उस व्यक्ति का संकल्प तो निश्चित पूर्ण होगा। इसलिए हम जब कभी भी प्रभु के पास बैठे
सबसे पहले अपने उन विकारों को, उन 5 विकारों को, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के और अहंकार के विचारों का परित्याग करके बैठे। यही स्नान है। साबुन से स्नान करने पर, पुष्पों की सुगंध से स्नान कर लेने पर, गंगा स्नान कर लेने पर, गंगा सागर में डुबकी लगा लेने से मनुष्य पवित्र नहीं होता है। पवित्रो ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षो सर्वायाभ्यां। तुझे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। पुंडरीकाक्ष श्री जनार्दन, पुंडरीकाक्ष श्री गोविंद, पुंडरीकाक्ष श्री विष्णु, सिर्फ नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। लेकिन आप अपने गोविंद का जब नाम लें तो अपनी मनोभावनाओं को, अपनी कामनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वासनाओं का परित्याग कर दें। यही है भागवत का स्मरण। हम कथा का प्रारंभ करते हैं तो शुरू में ये कीर्तन क्यों करते हैं? कीर्तन इसलिए करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि महाराज जी सोचते होंगे कि भीड़ बहुत कम हुई है, कम उसी बहाने थोड़ा भीड़ बढ़ जाएगा, लोगों को पता चल जाए कथा शुरू हो चुकी है, भैया चलो। नहीं, मेरी इधर कोई मामला नहीं। आप लोग सोचते हैं कि मेरे लिए जो भीड़ है, जो हो भी रही है, मेरी दया है, मेरी दया नहीं। अरे मैंने अकेले में भी कथा सुनाई है। मैं खुद श्रोता बनता था और खुद कथावाचक बनता था। एकांत कमरे में बैठ जाता था, आंख बंद कर लेता था और कथा का श्रवण करता था खुद। 1-2 की संख्या 10 बनी, 20 बनी, 50 बनी, हजारों की बनी। अभी 3 वर्ष पहले हरियाणा में 7,000 की भीड़ थी, लेकिन मुझको भीड़ से कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए अगर कोई एक व्यक्ति बैठा है, मैं उसी को ही 1 लाख व्यक्ति समझकर कथा का श्रवण कराऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है उस एक व्यक्ति के हृदय में यदि श्रद्धा है और श्रद्धा से वो कथा श्रवण कर रहा है तो कल्याण उसका ही नहीं, कल्याण उसके समस्त परिवार का हो रहा है, उसके समस्त पुरुषों का हो रहा है। वो जिस मोहल्ले में रह रहा है उस पूरे मोहल्ले का कल्याण हो रहा है। कम से कम जाकर के वो कहेगा मैं कथा का श्रवण करके आ रहा हूं, उसकी वाणी में ही भगवान गोविंद दर्शन दे देंगे। तो इसलिए जब भी हम हवन करें, यज्ञ करें, तो सबकी कल्याण की, जब भी गोविंद के सामने बैठे तो सबके कल्याण की बात सोचें। लेकिन हम अपने ही कल्याण की बात सोचते हैं। तो कैसा यज्ञ करता था? पशु बलि। तो ये प्राची बलि, पशु बलि करता था। कि नारद जी पहुंचे उसके पास और कहे भाई देख, ये तो पशु बलि यज्ञ करता है, ये हिंसा है। तो प्राची बलि ने कहा कि मंत्रों में हिंसा अहिंसा न भवति। मंत्र के द्वारा यदि कोई हिंसा की जाए तो वो हिंसा नहीं होती। मंत्र के द्वारा हम पशु को मारते हैं, मार करके स्वाहा करते हैं। जैसे हम कभी काली माता को क्या चढ़ाते हैं? बकरा चढ़ा देते हैं, बलि देते हैं ना। ये काली माता, दुर्गा माता बलि नहीं मानती। हाँ, बलिदान मानती है, बलि दो, लेकिन कैसी बलि? बलिदान शब्दों पे ध्यान दे। बलि धन दान, बलि को अलग करो, दान को अलग करो। बलि राजा बलि, जिनकी कथा का श्रवण अभी आप समझ करेंगे। राजा बलि जैसा काम है, इसे अपना सब कुछ अच्छा चरणों में। अब आप कहोगे कि मंत्रेण हिंसा हिंसा न होती, मंत्रो हिंसा हिंसा न होती। मंत्र के द्वारा की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। ये तो वही बात हुई कि कोई गीता का पाठ कर रहा हो और पाठ करके किसी को एक छापड़ मारे,
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो, मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार की हिंसा करता है। एक बार प्रेम से राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, और कैसे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मन से, वचन से और कर्म से। जब किसी को हम शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, जब किसी की हम शारीरिक हिंसा करते हैं, तो वो कर्म की हिंसा है। जब हम किसी को गाली दे दें, अपशब्द कह दें, बुरी बातें कह दें, तो वो वचन की हिंसा है, वो वाणी की हिंसा है। वाणी की हिंसा से भी हम हिंसा करते हैं। किसी के प्रति कटु शब्द बोलना, बहुत जल्दी धैर्य खो देना, अधीर हो जाना, और अधीर होकर भी हम दूसरे को अप्रिय बातें कह देना, क्रोध कर लेना, क्रोध के बारे में हमने कल बताया कि क्रोध अविवेक से प्रारंभ होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप क्रोध करेंगे तो अविवेक से शुरू होगा और पश्चाताप से समाप्त होगा। क्रोध कभी दूसरे का नुकसान नहीं करता, क्रोध हमेशा स्वयं का नुकसान, खुद का नुकसान। अब आप कहेंगे कि भैया बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्माओं ने क्रोध किया? नहीं, उनका क्रोध नहीं। कभी कभी जब संतों ने क्रोध किया, जब कभी महात्माओं ने क्रोध किया, जब कभी ऋषियों ने क्रोध किया, तो उनकी क्रोध में लोक कल्याण की बात थी, कल्याण की बात। अरे भाई, हम वाणी से हिंसा न करें। हम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे कुछ ले सकते। ऐसी वाणी बोलिए मन का पापा औरन को शीतल करे, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो किसी से कुछ लो नहीं। अरे 2 शब्द मीठा बोल देने में क्या जाता है? किसी से 2 शब्द मीठा बोल के देखो तो अगर वो आपसे 2 शब्द मीठा न बोलेगा तो कड़वा शब्द भी आपसे नहीं बोल सकता। और तीसरी हिंसा मानसिक हिंसा, ये बड़ी भयंकर हिंसा है। हम कर्म से पाप नहीं करते, हम वाणी से पाप नहीं करते, लेकिन मन से हम इतना पाप कर देते हैं कि जहां बैठते वहां का वातावरण भी दूषित हो जाता है। सोच करके, गंदी बातें सोचकर, गलत बात सोचकर, कटुता की बातें सोच सोच करके आप नहीं बोलते, मन आपका बोलता है। जब कभी तीर्थों में जाने का मौका मिले तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि मन से कभी किसी की बुरी भावना से कभी
बात मत करना, मन में कभी किसी दूसरे के नुकसान की बात मत सोचना। और तीर्थों में जाओ तो कभी निंदा मत किसी की करो। बहुत लोग आते हैं, मैं स्वयं देखता हूं, तीर्थों में लोग जाते हैं तो तरह तरह निंदा करते हैं, अहंकार आ जाता है, अरे मेरा तो चारों धाम हो गया। हमारी जो देवरानी है वो अरे कुछ नहीं कर पाएंगी, तो समझती क्या नहीं भाई, नहीं कर पाएंगी, तो झूठे कराने की रिजर्वेशन बात कैंसिल हो जाता है। अगर भगवान तुमको देवो नहीं करते, सही कह रही है, ये बहुत बड़ा पाप करते हैं। कभी भी तीर्थों में जाओ तो मन को शांत करो। आप भागवत कथा में आए हो, मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था, और रोज कहूंगा इस बात को कि जब भी आप आओ, कितने भी क्षण यहाँ रहो, उतनी देर का मन में बना के जरूर रखना। घर की, परिवार की, बच्चों की सारी चिंता छोड़ दो, मेरे गोविंद पर छोड़ दो, मेरे ठाकुर को छोड़ दो। पड़ोसियों को ऊपर छोड़ोगे, पड़ोसी विनाश कर सकते हैं, लेकिन मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद कभी विनाश नहीं करेगा। मेरे ठाकुर मेरे गोविंद से प्रेम करते थे, मन से हम उसकी हिंसा कर लेते हैं कि सारा परिवार, सारा समाज दूषित हो जाता है। तो इसलिए जिस जगह पे हम बैठे, जिस स्थान पर बैठे, कम से कम उस स्थान को हम पवित्र रखें। साधक को हमेशा 3 हिंसाओं से बचना चाहिए, मनसा वाचा कर्म। तो नारद जी ने कहा कि तू कहता है कि मंत्र हिंसा हिंसा न भवति, तो उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और उसके नेत्रों पर लगाया और लगाकर कहा जब तू आकाश की ओर देख। तो जब उसने आकाश की ओर देखा तो जितने पशुओं की बलि किया था वो सारे के सारे पशु जीवित होकर के आकाश से उसको मारने के लिए दौड़े। जितने पशुओं को मार करके उसने यज्ञ में आहुति प्रदान की थी, तो सारे के सारे पशु जीवित होकर आकाश से उसको मारने के लिए दौड़े। नारद का देख, जब तेरी देह छूटेगी और जब तू दूसरे रंग में जाएगा तो सारे के सारे पशु तैयार खड़े हैं। जीवन भूत और वर्तमान दोनों और भविष्य से दोनों से जुड़ा है। भूत यानी जो बीत गया, भविष्य जो आएगा, वर्तमान जहां आप रह रहे हो, आप रह रहे नहीं। हम वर्तमान में रह करके भूत की चिंता करते हैं, भविष्य के प्रति जाने क्या क्या कर डालते हैं, गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन जब फिर फंसने की बात आती है कहते हैं अरे छोड़ो, कहीं ने आगा पीछा देखा है, जिंदगी मिली है मौज करने के लिए, मौज करो इसी वर्तमान में। न भविष्य है, न भूत है, न आगे है, न पीछे है, जो है सभी में। पिछला अपना किसने देखा है? पिछले जन्म में क्या थे क्या पता, अगले जन्म में क्या बनेंगे क्या पता। अरे देख लो, जो लोग कहते हैं कि पंडित जी बहुत पूजा पाठ करने वाले बहुत परेशान रहते हैं, उनके जीवन जितने पूजा करो उतने परेशानी। सुनो, ज्यादा पूजा मत किया करो, काहे ज्यादा पूजा करो तो भगवान परीक्षा लेने लगेंगे। कुछ लोगों का ऐसी मत होता है, ज्यादा पूजा भी मत किया करिए, भगवान परीक्षा देते हैं। तरह तरह के मत हम अपने दिमाग में पाल सकते हैं, कभी भूल भुलैया में मत रहना। मैंने कल बताया था कि जिस तरह से धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता, उसी तरह से अधर्म भी 4 पैरों से चल करके आता है। जिस तरह से धर्म के 4 चरण होते हैं, उसी तरह से अधर्म के भी 4 ही चरण हैं, 5 नहीं। ये अधर्म जब प्रथम चरण में आता है तो सुख की प्राप्ति होती है, मनुष्य के जीवन में सुख आता है। और जब अधर्म दूसरे चरण में प्रवेश करता है तो मंगल कार्य भी होते हैं, अकल रामायण हो रहे हैं, देवी जागरण हो रहे हैं, तीर्थ यात्राओं के दर्शन हो रहे हैं। और यही जब अधर्म तीसरे चरण में प्रवेश कर जाता है तो मनुष्य अपने शत्रुओं को भी पराजित कर देता है, शत्रुओं को भी जीत लेता है। और जब चौथे चरण में अधर्म प्रवेश करता है तो जैसे कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा हो
और पीछे से कोई उसे धक्का दे दे तो समुद्रता से उसका पतन हो जाता है। तो कभी इस भूल भलैया में मत रहना कि बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति परेशान होता है। आपका ये जन्म हुआ है, ये भूत वर्तमान भविष्य तीनों से आपका जुड़ाव है। जो आपने किया है पिछले जन्म में, उसके परिणाम स्वरूप आपका ये जन्म हुआ है और आपका कर्म उस पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार निर्धारित है। एक राजा था, उसके एक राजकुमार था। ये भागवत की कथा है और अभी आपको एक सत्य कथा भी सुनाऊंगी। राजा का एक राजकुमार था, उस राजकुमार का विवाह हुआ। उनके राज पंडित जी थे, जो राजपुरोहित थे, वो ठाकुर के बहुत अच्छे उपासक थे। 20 वर्षों में ठाकुर ने कभी भी एक दिन ऐसा न हुआ हो जिस दिन उन्होंने ठाकुर की सेवा न की हो। राजा ने कहा कि पंडित जी, आप ठाकुर की बड़ी प्रेम से सेवा करते हैं, लेकिन आप कभी हमसे कुछ लेते नहीं पूजा पाठ की सामग्री। कहते मेरा ठाकुर तो मेरे श्रद्धा के पूजा से ही प्रसन्न हो जाता है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। कभी भी राजा से पंडित जी ने 1 रुपया उधार नहीं दिया, 1 रुपया